वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका मेंबरशिप अगर हम देखें तो उसकी मेंबरशिप बीएससी एनएससी के साथ साथ सीडीएसएल एनएसडीसीएल से भी देखने को मिलती है। मर्चेंट बैंकिंग में भी इसकी मेंबरशिप्स देखने को मिलती है। साथ ही साथ एनबीएफसी से भी ये रिलेटेड है। उसके अदर सेगमेंट्स जैसे करेंसी डेरिवेटिव हो गया, एनसीडी EX और MCX हो गया, USE और ICEX भी देखने को मिलता है। तो ये सारे मेंबरशिप्स वाला स्टॉक आज हम एनालाइज करेंगे। अब ये मेंबरशिप वाले स्टॉक को हम एनालाइज करने के लिए क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ की अगर हम बात करें तो इतना तो हमें डेफिनेटली पता है कि इंडियन मार्केट का ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है डे बाय डे। तो जितना इंडियन मार्केट ग्रो करेगा उतना ये स्टॉक के ग्रो करने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली ये स्टॉक करता क्या है, तो ये कंपनी जो है स्टॉक ब्रोकिंग, जो डीपी, मर्चेंट बैंकिंग एंड अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो कि 1992 से हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके एक बार प्रोडक्ट्स देखें कि एग्जैक्ट कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक्स के थ्रू, ये कंपनी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। रिसर्च की जाती है, लोन्स ये प्रोवाइड करती है अगेंस्ट स्टॉक एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट में। साथ ही साथ लर्निंग्स जैसे प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है ये भी ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड प्रोवाइड करता है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स जो है इसको डाइवर्सिफाई एंड प्रोफेशनली मैनेज करने का काम भी ये स्टॉक्स करता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम भी पर्टिकुलर स्टॉक करते हुए देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग जैसे वैल्यूएशन, फंडिंग, आईपीओ मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस, इस तरह के काम भी ये स्टॉक करता है। अभी न्यूली जो एल्गो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी ऑटोमेटेड हाई फ्रीक्वेंसी की एल्गो ट्रेडिंग में भी काम करता है। अब इसके अलावा कंपनी जो है स्मॉल बिजनेसेस और वेंचर्स को कैपिटल फंडिंग देकर भी, यानी लोन पर देकर भी का सपोर्ट करती है। साथ ही साथ स्टार्टअप फंडिंग करती है, मेंटरिंग, मर्जर और एक्विजिशन में काम करती है। एसएमई आईपीओज में भी ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसे कंपनी का हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना बनता है या नहीं? डेफिनेटली बनता है, ताकि हमें भी पता चले कि ये कंपनी आने वाले समय में कितना ग्रोथ करे और क्या इसमें इन्वेस्ट करने के कोई चांसेस हमारे बन सकते हैं या नहीं। वैसे इसका अगर हम देखें तो लास्ट जब फ्राइडे था तो फ्राइडे को ये करीबन 10% की तेजी में हमें देखने को मिली थी। आगे आपको वो कंपनी का नाम पता चलते ही समझ आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स है कैसे और इसमें कोई पोटेंशियल है भी या नहीं कि हम इसको बाय करने के बारे में सोचें। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप जो है ये 287 करोड़ का है, यानी एकदम स्मॉल कैप मिनी टाइप की कंपनी है, ये हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टॉक पी 12 का है, जो कि एक अच्छी बात है। आरओसी की बात करें तो 27 और आरओई 18 का है, जो कि ओके देखने को मिल रहा है। डिविडेंड टिल्ड की अगर हम बात करें तो 0.19% का डिविडेंड टिल्ड है। फेस वैल्यू 2 का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम डेप की बात करें तो 21.9 करोड़ का डेप है, जो कि डेप टू इक्विटी रेशो में 0.24 का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के पास इन्वेंट्री 1.25 करोड़ की है और करंट असेट जो है 366 करोड़ के है। कंपैरेटिवली डेप के असेट्स इनके ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो नंबर्स इन करोड़ है डेफिनेटली, और एक एकदम स्मॉल कैप मिनी कैप टाइप की कंपनी होने की वजह से बहुत बड़े बड़े नंबर एक्सपेक्टेड भी मत रखना और एक्सपेक्टेड रहेंगे भी नहीं बैलेंस शीट्स में। तो यहाँ पे आप अगर सेल्स देखेंगे तो सेल्स आपको कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है।
2020 जबकि कोविड का टाइम था, लेकिन स्टिल तब से भी हमको जो है कंपनी की एक ग्रोथ ही देखने को मिल रही है सेल्स में। एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑब्वियस एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़े हुए देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से लेके 11 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़ और 24 करोड़, यानी यहाँ पे जो है प्रॉफिट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस और बोरोइंग जो है उनको मैनेज करते में कंपनी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें अप एंड डाउन देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी से नहीं देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, बट फिर भी स्लोली क्यों ना हो लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर मार्च 24 और करंट हम नेट प्रॉफिट देखें तो 12 करोड़ और 24 करोड़, यानी डबल का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। डिविडेंड पे आउट जो है ये कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट दे रही है 2017 से लेके अब तक। 2017 में दिया था, 18 में दिया था, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में भी, यानी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स भी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है। और अगर बोरोइंग की हम बात कर ही रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोरोइंग यहाँ पे है, तो कंपनी पे ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और ना ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। कंपनी पे अदर बोरोइंग में जो है 13.88% का बोरोइंग देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और दोनों भी जीरो है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी नहीं है कंपनी पे और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये 63.25% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक का होल्डिंग जो है 36.74% का देखने को मिल रहा है। और कंसिस्टेंसी से ये ही होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एफआईएस जीआईएस का इसमें कोई भी अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम बात करें कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। जी हाँ, इन्वेस्टमार्ट है वो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। अब स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड जो है ये अभी अगर हम सेक्टोरियल पीई के हिसाब से इसको देखें तो अभी ये थोड़ा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। अगर इसके ही आप अगर 5 इयर्स के रिटर्न्स देखेंगे कि 5 सालों में इसने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं, तो ये मोर देन 900% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। और अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम में 7000% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने ऑलरेडी बनाकर दिए हैं। और आप इसके चार्ट को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो एक फ्लैट मोमेंटम में था। 2017-18 में यहाँ पे थोड़ा सा जो है हाइक आया, लेकिन फिर ये थोड़ा फ्लैट ही चला 23 तक, और अभी 24 से इसने एक अच्छा हाइक पकड़ा है। लेकिन चार्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि लंबे लंबे समय तक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 18-19 से लेके तो 2023 तक एक फ्लैट मोमेंटम में ही चला था, और यहाँ पे 2004 से लेकर तो 2017 तक भी एक फ्लैट मोमेंटम में था। तो ये स्टॉक जो है अभी जो है अच्छी स्पीड इसने पकड़ी है, या हम बोल सकते अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब ये स्टॉक जो है स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड, इसके अगर हम कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट या एडवांटेज देखें तो पॉजिटिव, जैसे कि अभी हमने पूरा बैलेंस शीट जितना हम हो सकता था ओवरलुक किया है, और उसमें हमने अगर देखा तो पैट मार्जिन जो है ये 3.97% है, जो कि शॉर्ट है, अच्छा है। कंपनी हैज मेंटेन गुड ROE 3.93% इन लास्ट 3 years, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। उसके अलावा देखें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROE है, ये उसके ट्रैक रिकॉर्ड में हेल्दी देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ROE के ऊपर और PE के ऊपर से हम हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी जो है इसने ROCE भी एक हेल्दी मेंटेन कर रखा है लास्ट 3 सालों से 25.52% तक का। ऑपरेटिंग इनकम जो ग्रोथ है इसकी वो बढ़ रही है डे बाय डे, और लास्ट 3 सालों की अगर हम CAGR ग्रोथ देखें तो 15.89% की देखने को मिल रही है।
इसके अलावा हमें और भी अगर कुछ प्लस पॉइंट या एडवांटेज देखना है तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं, लास्ट 3 सालों में 6.29% का है और प्रमोटर का होल्डिंग 63.25% का देखने को मिलता है। अब ये रहे एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ। अब कुछ लिमिटेशंस या वीकनेसेस स्टॉक में है क्या, तो टिल टुडे अभी तक कोई वीकनेसेस इसमें एनालाइज नहीं हो रही है, क्योंकि सारे ही फैक्टर इसमें पॉजिटिवली दिखा रहे हैं इम्पैक्ट। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी इस स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक जो है ये एक पेनी स्टॉक जैसा स्टॉक है, पेनी से थोड़ा बेटर, लेकिन स्मॉल कैप मिनी कैप टाइप का स्टॉक है। तो ये स्टॉक जितने अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, जब ये मार्केट क्रैश के साथ अच्छे खासे ड्रॉन भी हो सकता है। और इनका जो पूरा बिजनेस है ये पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम एनबीएफसी को छोड़ दिया तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो स्टॉक मार्केट जिस तरह से मूव करेगा उस तरह से ये स्टॉक भी मूव करेगा। अगर स्टॉक मार्केट में अच्छी ग्रोथ है तो हो सकता है ये भी अच्छा ग्रो करे, अगर स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं है तो हो सकता है इसमें भी हमें ड्रॉन वाला पार्ट या एक जो स्टेबल फ्रेज है, एक कंसोलिडेटेड फ्रेज में जैसे स्टॉक्स होते हैं वैसा ये देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कोरिलेट स्टॉक मार्केट से डेफिनेटली है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे मैं आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। लेकिन स्टिल आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपके अगर कोई सवाल है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट करके वहाँ पे भी आप मुझे सवाल कर सकते हैं। आज जो स्टॉक का हम एनालाइज कर रहे हैं, ये स्टॉक कितना % बाय करने के काबिल है या नहीं, ये आप डिसाइड करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा। बाकी आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।